प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है असली विरासत। संस्कारों के महत्व पर आधारित यह साखी हमें यही सिखाएगी कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या रुतबे से नहीं, बल्कि उसके संस्कार और व्यवहार से होती है संतों जी। तो चलिए आज की साखी का आनंद लेते हैं और सीखते हैं कि हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है। एक बहुत बड़े शहर में अविनाश नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उनके पास धन दौलत, गाड़ी बंगला सब कुछ था। अविनाश जी के दो बेटे थे, आर्यन और ईशान। अविनाश जी ने दोनों को शहर के सबसे महंगे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था। अविनाश जी कहते थे कि बच्चों, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे के साथ अपनी तहजीब और संस्कारों को बचाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। अविनाश अपने बेटों को अच्छी शिक्षा देते थे, लेकिन वो बच्चे जब बाहर शहर पढ़ने गए तो पता नहीं उन्होंने क्या से क्या सीख लिया। दोनों बेटे अलग रास्तों पर हो गए। बड़ा बेटा आर्यन स्वभाव में थोड़ा घमंडी था। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वह अक्सर अपने नौकरों से बदतमीजी से बातें करता और गरीबों को नकार देता। उनसे सही से बातें भी नहीं करता था। वही इसी प्रकार से छोटा बेटा ईशान बिल्कुल अपनी माँ की तरह था, शांत, विनम्र और सबकी मदद करने वाला। इसी प्रकार से संतो जी छोटा बेटा ईशान बिल्कुल अपनी माँ की तरह था, शांत, विनम्र और सबकी मदद करने वाला। वह घर की माली से लेकर दफ्तर के चपरासी तक सबसे मुस्कुराकर बात करता था। पिता की परीक्षा एक दिन अविनाश जी ने अपने दोनों बेटों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए और कहा, तुम्हें इन पैसों को एक हफ्ते में ऐसी जगह खर्च करना है जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी मिले, लेकिन याद रहे हफ्ते के अंत में मैं तुमसे हिसाब लूंगा। आर्यन बहुत खुश हुआ। उसने उन पैसों से महंगे कपड़े खरीदे, अपने दोस्तों को 5 सितारा होटल में पार्टी दी और एक महंगा गैजेट खरीद लिया। उसे लगा कि दोस्तों के बीच उसकी वाहवाह होगी, यही असली खुशी है। लेकिन दूसरी ओर ईशान ने उन पैसों से कुछ अलग किया। उसने शहर के किनारे बनी एक छोटी सी बस्ती में जाकर बच्चों के लिए किताबें खरीदी, एक बीमार बुजुर्ग का इलाज करवाया और एक अनाथालय में सर्दियों के लिए कंबल दान किए। बाकी बचे पैसों से उसने अपने घर के पुराने नौकर काका के बेटे की कॉलेज की फीस भर दी, जो पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने के लिए बैठा था। उनके नौकर काका थे, उसका बेटा पैसों की तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने वाला था, लेकिन ईशान ने अपने काका के बेटे की कॉलेज की फीस जमा कर दी। इसी प्रकार से आर्यन ने अपनी नई घड़ी और ब्रांडेड कपड़े खरीद दिखाते हुए कहा, पिताजी, मैंने इन पैसों से समाज में अपनी हैसियत बनाई है। मेरे दोस्त मेरी अमीरी देखकर दंग रह गए। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदी, अपने दोस्तों को पार्टी कराया। मेरे दोस्त भी चौंक गए और बहुत खुश हुए। इसी प्रकार से अब ईशान की बारी थी। ईशान ने कहा, पिताजी, मैंने उन पैसों से कुछ नहीं खरीदा, लेकिन आज जब मैं उस बस्ती से गुजर रहा था तो वे बच्चे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। काका की आंखों में अपने बेटे के भविष्य को लेकर जो सुकून था, उसने मुझे जो खुशी दी, उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसी वक्त घर का पुराना नौकर काका कमरे में आया और अविनाश जी के पैरों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, साहब, आपके छोटे बेटे ने मेरे बेटे की जिंदगी बचा ली। वह अब डॉक्टर बन सकेगा।
आपने ईशान बाबू को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। ईशान बाबू ने मेरे बेटे के कॉलेज की फीस जमा कराई और उधर जो पुरानी बस्ती में गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए किताबें दी। ईशान बेटा बहुत अच्छे हैं। सत्तो जी, सीख और परिणाम। अविनाश जी ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुमने जो खरीदा वह सुविधा है, खुशी नहीं। कपड़े पुराने हो जाएंगे, घड़ी रुक जाएगी, लेकिन ईशान ने जो दुआएं कमाई हैं वे उम्र भर उसके साथ रहेंगी। याद रखना, ऊंचे मकान बनाने से इंसान बड़ा नहीं होता, ऊंचे संस्कारों से बड़ा होता है बेटा। ये सब सुनकर आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि लोग उसकी इज्जत उसके पैसों की वजह से करते हैं, लेकिन ईशान की इज्जत लोग उसके दिल से करते हैं। उस दिन के बाद आर्यन ने अपने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता की राह चुनी। आर्यन भी अब बिल्कुल ईशान की तरह रहने लगा, सभी को बहुत प्यार से बोलता, सभी की सहायता करने वाला बन गया। संतो जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि संस्कार ही मनुष्य की असली पूंजी होती है। धन आता जाता रहता है, लेकिन संस्कार, अच्छे संस्कार और दूसरों के प्रति दया का भाव व्यक्ति को समाज में वह स्थान दिलाता है जो करोड़ों रुपए खर्च करके भी हासिल नहीं किया जा सकता। माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार ही संतान की सबसे बड़ी विरासत होती है। संतो जी, विरासत होती है। ये साखी आपको कैसी लगी संतो जी, कमेंट में ज़रूर बताएं और दासी के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दासी आपके लिए और अच्छी साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यकार जी।